हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक कलेशी ताई और एक चोर के बारे में। चप्पल चोर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आलू चोर उसके बारे में ना बातें करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कलेशी ताई से। हमने अपने आसपास देखा होगा, हर मोहल्ले में ना एक कलेशी ताई होती है, जिससे जो सारा मोहल्ला होता है परेशान होता है। उसके बच्चे भी उससे परेशान होते हैं, उसकी बहू है, उसकी बेटी, सब परेशान होते हैं। ऐसी ही एक है ना कलेशी ताई एक मोहल्ले में रहती थी। यूँ कह लीजिए, जो एक फुल्लन देवी हुआ करती थी ना, जो कि एक डाकू परिवार से थी, जो दूर दूर तक फेमस थी अपनी फालतूगिरी या फिर अपनी हरकतों के लिए। और चंबल में दूर दूर तक उसका बहुत नाम था, दबंग महिला। और वो मीन्स उससे ना सब डरते थे। तो ऐसी ही एक कलेशी ताई ना मोहल्ले में घूमती थी, उससे सब परेशान थे, छोटे बच्चे बड़े। तो लोग क्या करते हैं, उससे पीछा छुड़वाने के लिए ना उसको एक फ़ोन दे देते हैं। फ़ोन जो कि आजकल छोटे बच्चे सबके हाथ में एक यंत्र आ गया है। उस कलेशी ताई के घर वाले सोचते हैं कि ये हमारा जीना हराम कर सकती है, ये अकेली हम सब पे भारी पड़ सकती है, ये अकेली हम सब की छाती पे मूंग डल सकती है। तो इससे पीछे छुड़वाने का ना एक तरीका है, इसका नाम ध्यान भटका देते हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करते हैं, इसको वो जो सेल फोन आता है ना, वो इसके हाथ में थमा देते हैं एक चैनल बना के कि तू है ना यूट्यूब पे कलेश काट। वैसे भी इर्द गिर्द बहुत सारे ब्लॉगर्स और है ना कंट्रोवर्सी करने वाले कीड़े रेंगते हैं, तो भी उनमें से एक हो जा। तो अब ताई अपनी फैमिली की तो व्लॉगिंग क्या ही दिखाए। ताई अपना यूट्यूब चैनल बना देती है रिएक्शन का, और एक दिन वो यूट्यूब की गलियों में इधर उधर घूम रही होती है। तो एक दिन उसको जो हमारी अबला नारी है ना, वो दिख जाती है। वो सोचती है क्यों ना मैं इसका साथ दूँ। तो सोचो, जो कलेशी ताई सबकी छाती पे मूंग डलती थी, वो किसी का साथ देती है। तो अब जो हमारी अबला बहू रानी थी, वो उसके खिलाफ जो भी थे उन सब की छाती पे मूंग डलती है, अंकल आंटी को सताती है, सबके बारे में। लेकिन वो जब तक सही था, जब तक ये बातें सच्ची हो। अब उसके बाद जो हमारी कलेशी ताई है ना, वो झूठ के जो किलोमीटर के होते हैं ना, उसके हिसाब से नापने लगती है। झूठ के ट्रक चलाती है, झूठ के टैंकर का क्रेन सब बहाती है। तो आइए उन झूठ का ना एक छोटा सा पैगाम हम सुनते हैं। सपना के ससुर ने हाथ जोड़ लिए, हमें माफ करो, हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। अरे वो भी नहीं बोल रहे भाई, वो भी नहीं बोल रहे हैं, यही बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। बिल्कुल पक्की खबर मुझे मिल गई, 2-3 बातें मिली हैं मुझे शिवपुरी से। पहली बात बस एक बता रही हूँ कि हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे। किसने बोला है? वो आपस में फैमिली बैठ के, तुम कौन होती हो, वो कहावत है हमारे में, 3 में 13 कौन होते हैं ये लोग। और तो क्या नहीं, ये बात तो कब से हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग आपस में इस चीज को सुलटा लें। जो भी है क्या तो देखो, वो नीता जी, क्या आपको न्यूज क्या मिली है शिवपुरी से? 2-3 बातें मिली है, मैंने भी बंदे फैला दिए अपने, ऑल इंडिया पे बैठी हूँ मैं। और किसने मतलब किसने हाथ जोड़ लिए ये तो बताएं। ससुर साहब ने इन लोगों से हाथ जोड़े हैं, ये जो बैठी है ना पैनल लेके, भाई हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, हम अपने आप सुलझा लेंगे। हाँ, आज वो सरदार जी भी अपनी वीडियो में यही बात बोल रहे थे। हाँ, मैंने फैला दी अपने बंदे, भाई हर सिटी में मेरा बंदा बैठा है, फैला दिया। अब मैं बताऊंगी ना, मुझे इतनी बातें ऐसी थोड़ी पता चली है, बहुत कुछ पता चला है। इसका एक रीजन है, अभी तक मैं बोली नहीं थी, अभी तक मैं मतलब छेड़ा है इतनी झूठ। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। तो सुना आप लोगों ने कैसे पूरी की पूरी पॉलिकोलॉजी की कॉपी कर रहे हैं। जैसे कि ना मैंने एक बात नोटिस की है, उन लोगों के चैनल पे कोई भी आता है तो हर किसी का ना अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे उनके चैनल पे कोई अपडेट देने आने वाला होता है, तो वो जो अमिता जी वहाँ बैठते हैं, वो ऐसे ही बातें करते हैं कि बताइए बताइए क्या अपडेट है। वो कुछ इसी तरीके से बोलते हैं, जैसे मैं भी वहाँ गई हूँ ना कुछ अपडेट्स देने, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। तो ये देखो, फसवी जी है जो, वो उनकी कॉपी कर रही है। बताइए बताइए क्या अपडेट है, चुप कर। पॉलिकोलॉजी पैनल पे जो भी अपडेट देने आने वाला होता है, वो लॉयर हो या फिर हम जितने भी लोग जाते हैं ना, वो विद प्रूफ बोलते हैं, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारते हैं। लेकिन इन लोगों का भाई हमेशा का काम है हवा में तीर मारना, लंबी लंबी फेंकना, बकचोदी करना। वो एक इनका सरदार है, वो कितनी गंदी चीज़ें बोलता था कि सूरज जी के लिए हम ग्राउंड लेवल पे गए। एक तो इन लोगों में ना सब जर्नलिस्ट होते हैं, सब जर्नलिस्ट होंगे। टकली जर्नलिस्ट है, सरदार जर्नलिस्ट है, ये खुद भी जर्नलिस्ट है। और ना हमेशा ये इस तरीके से दिखाएंगे हमारी बहुत सारी टीम है, हमारे अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमारे बंदे हैं।
तुमसे अकेले से कुछ नहीं होता है। मैं कोई भी अपडेट लाती हूँ, मैं सीधा उससे पूछ लेती हूँ या कुछ भी करती हूँ। सब है ना अपना काम जो है वो अकेले करते हैं, पर ये लोग है ना इस तरह शो करेंगे हमारी टीम है, हम ये काम करते हैं। उस तरह सरदार ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और हम उनके गाँव गए हैं, हमें ये पता चला। वो सूरज भाई के बारे में जितनी भी गंदी अफवाह फैलाई थी ना, वो सरदार जी ने फैलाई थी। और इन लोगों को ना ज़रा सी भी शर्म नहीं होती है कि जो इंसान इस दुनिया में है नहीं, उससे लेके ये सब की अफवाह फैलाते हैं। और ना ही इतनी शर्म है कि एक्सपोज होने के बाद ही सॉरी बोल दे कि हाँ हमसे गलत अफवाह उड़ा दी थी, हमने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। नहीं करते हैं, कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। ऐसे ही वो जो हल्का है उसने किया, उसने क्या बोला, लखन देगा सपना का साथ, उससे बात हो गई है। फिर जब मैंने क्लियर कर दिया तो बात घुमा दी कि सपना की उससे बात हुई थी और वो देगा साथ। अब क्या हुआ, केस हो गया ना बंद। तो ये लोग है ना बस झूठी अफवाह फैलाना जानते हैं। तो ताई आप ही थोड़ा शर्मा लो, वो लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको तो शर्म आती नहीं। पर आप क्या सिखाते हो फिर अपने छोटे बच्चों को? आप कोई टीचर वगैरह हो, जो भी हो, आप फिर क्या सिखाते हो? झूठ बोलना सिखाते हो क्या? क्या मिलता है झूठी अफवाह फैला के? अगर उन लोगों ने अब आके बोल दिया कि वो झूठ बोल रही थी और हमको क्यों प्रॉब्लम होगी, कोई हमारा साथ दे रहा है, तो हम ही लोगों के कारण है ना उनमें इतनी स्ट्रेंथ आई है कि वो खुल के फिर बोल सके। अदरवाइज़ कुछ चैनल्स ने तो उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। सिर्फ एक साइड की बातें भारी कर करके, उनकी सुना के, एक साइड की चाटुकारिता कर करके दूसरी साइड को इतना दबा दिया था। अब उन लोगों में अगर बोलने की हिम्मत हुई है तो वो लोग खुद से, जिन लोगों ने उनका वीक टाइम में साथ दिया, वो उन लोगों को बोलेंगे कि हमारे मैटर में मत पड़ो। शायद फिर तो फ्लैपी जो है उन्होंने आपको बोला होगा कि मेरे मैटर में मत पड़ो, आप क्यों बौखला रहे हो फिर पैनल्स पे बैठ के। तो थोड़ा सा उम्र का ना लिहाज करो। आपको तो रोस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है, पर इतना ही बोलूँगी, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। शेम ऑन यू। अब कल को अंकल आंटी एक वीडियो बना के बोल देते हैं या फिर अंशु बोल देते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है और हम नहीं है ऐसे कुछ अगेंस्ट में कि रिएक्शन चैनल हमारा सपोर्ट ना करे, तो क्या मुंह दिखाओगे आप? थोड़ी सी भी इज्जत बचेगी आपकी कि आप तो झूठे हो? बंदे फैला रखे, बंदे फैला रखे, आपको को थोड़ी सी भी सेंस है? क्या बोलते हो बंदे फैला रखे? कौन है आपके बंदे? बंदे का मीनिंग पता है? हमारे यहाँ तो बंदे का मीनिंग बॉयफ्रेंड होता है क्या आपके बंदे? कुछ भी मतलब। आइए अब थोड़ा सा गौर करते हैं जो हमारी अबला नारी है उसके भाई पे, कि आजकल वो क्या हरकतें कर रहा है, उसका क्या चल रहा है। फिर उस पर जो पब्लिक अपना रिएक्शन देगी मेरे कमेंट सेक्शन में, वो सुन के तो फिर मज़ा ही आने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो आप लोगों ने ना हमेशा किसी को चप्पल चुराते सुना होगा कि मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी हो गई, ये सुना होगा कि किसी ने सोना चुरा लिया, पैसे चुरा लिए। लेकिन क्या आप लोगों ने किसी को आलू चुराते हुए देखा था? नहीं देखा होगा ना, तो हम दिखा देते हैं। आप लोगों के बुरे दिन आ रखे हैं तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ है ना मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, क्योंकि मैं देख लेती हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी ना। अकेले में परेशान नहीं होती, सबको साथ में करूँगी। तो ये देखिए आलू चुरा रहा है। अब इसी हरकतें पे इसको जब पब्लिक पीटेगी ना तो फिर एक सिंपथी वाली वीडियो आ जाएगी। अब इसकी इन्हीं हरकतों के कारण कल को इसकी बहुत ज़्यादा सुताई हो गई, किसी ने गुस्से में इसको बहुत पीट दिया ना, फिर एक वीडियो आ जाएगी मेरे भाई के साथ ये क्या हो गया, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। लेकिन अभी इसको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, कोई इसको शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने को जो इनकी बड़ी बहन है वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, पैसा है उनके पास, गाड़ी है, और इनकी मम्मा भी बहुत सुना रही थी कि वो लोग तो अंशु को अपने घर रख रहे हैं, बेटी की कमाई खा रहा है, बहुत कुछ सुना है। लैंग्वेज भी बहुत गंदी थी, दोनों साइड से बहुत गंदी लैंग्वेज थी। लेकिन अब ये खुद क्या कर रहा है, आंटी जी आप अपने बेटे को भी तो समझाइए ना। एटलीस्ट जो अंशु है वो अपने पेरेंट्स को कमा के तो खिला रही है, आप ये क्या करते हो? आपका बेटा ऐसी चीज़ें खिलाता है आपको? इनको कुछ अक्ल वकल नहीं सिखाते हो आप? एक अंशु जो वो छोटी सी बच्ची है जिसकी अभी कमाने की उम्र भी नहीं है, वो भी अपने पापा मम्मा को अगर खिला रही है तो उसमें गलत बात नहीं है। हालांकि खाते तो आप भी हो अपनी बेटी का, बट वो अगर अपने मम्मी पापा को कमा के खिला रही है, चोरी तो नहीं करती है ना, डाका नहीं डालती है। इनको देखो, ये है असली नाश की जड़। थोड़ा सा जो गंदी लैंग्वेज आप दूसरों के लिए यूज़ करते हो, जितना भर भर के उनको सुनाते हो, अपने बेटे को भी सुनाओ ना, इसके भी कान पकड़ा करो। अंशु को तो आप लोग टारगेट कर देते हो, उसके लिए इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हो, पर इसको कुछ नहीं समझाते हो। इसी चीज़ें मजाक में लेते हो क्या? अभी एक शॉर्ट और पोस्ट करूँगी मैं, एक और अंग्रेज़ के साथ इसने बुरा बिहेव किया है, आए जा रही है ऐसे शॉर्ट्स। इसका काम जो है ना वो कंटिन्यू चल रहा है, तो इसके ऊपर किसी का भी कोई गौर नहीं है, इसको मजाक में लेते हैं लोग। इस पर कोई सीरियस है ही नहीं, ना ही जो बहन है वो है और ना ही माँ है। हालांकि माँ तो कभी ऐसी शिक्षा किसी को नहीं देती है कि तुम लोग ये करो, बट समझा तो सकती है ना। आप अगर दूसरों के बच्चे को बोल सकते हो तो एक बार आप खुद के बच्चे पे भी ध्यान दे लीजिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। रोस्ट करने का मन था पर थोड़ा सा पता नहीं मैं कहाँ ही इमोशंस पे चली गई, तो रोस्टिंग नहीं हुई, बस ऐसे वीडियो बना दिया है मैंने। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स करना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।